आज सुनिए दिल को छू लेने वाली यह कहानी। एक नई सुबह। बादलों के संग चांद लुका छिपी खेल रहा है। पर्दों से छनकर आ रही चांद की शीतल रोशनी रमन के मन में सुलग रही आग को बुझा नहीं पा रही। रमन ठहरे हुए पानी की तरह शांत और स्थिर नजर आ रहा है, लेकिन उसके मन में अनेकों विचारों का ज्वार भाटा उफान पर है। निर्मला खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख पानी से भरा जग रमन के बगल में रखे हुए स्टूल पर रखती हुई बोली, भैया जी, मैं घर जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? निर्मला के सवाल से रमन अपने चिंतन पर विराम लगाता हुआ बोला, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ, बस जाती हुई दरवाज़ा लगाती जाना। जी भैया जी, कहती हुई निर्मला रमन के बिना कहे हॉल में चल रहे पंखे को धीमा कर टीवी पर न्यूज़ चैनल लगा एक पतली सी शॉल और टीवी का रिमोट रमन के समीप रख गई। पिछले 4 महीनों से निर्मला का यही रूटीन चल रहा है, क्योंकि अलका ऑफिस से घर आते हुए अक्सर लेट हो जाती थी। निर्मला का रोज़ इस प्रकार रमन के लिए काम करना रमन को शूल की तरह चुभते हुए उसे अब अपने दोनों पांव न होने का एहसास दिलाता है। लेकिन रमन बिना कुछ कहे शांत भाव से निर्मला को सारे काम करने देता है, क्योंकि उसे मालूम है निर्मला घर के सारे काम अलका के कहे अनुसार ही करती है। अलका ने निर्मला को विशेष हिदायत दे रखी है कि अलका की अनुपस्थिति में रमन की सारी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी है, जिसे निर्मला पूरी निष्ठा से निभाती है। निर्मला के जाते ही रमन अलका के इंतज़ार में न्यूज़ चैनल बदलता रहा। तभी अलका अपने कंधे पर बैग लटकाए, दोनों हाथों में सब्जियां, कुछ फल और रमन की दवाइयों का पैकेट लिए हॉल के अंदर आ सभी सामानों को रखती हुई रमन से पूछने लगी, निर्मला चली गई क्या? तुम्हारा दिन कैसा रहा? तुमने दवाई ली या नहीं? अलका के किसी भी प्रश्न का उत्तर दिए बगैर रमन न्यूज़ चैनल बदलता रहा। रमन से कोई जवाब न पा अलका रमन के पीछे जाकर खड़ी हुई और उसके कंधे पर अपना हाथ रखती हुई बोली, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? रमन अपने कंधे से अलका का हाथ हटाते हुए रूखे स्वर में कहने लगा, हाँ ठीक ही हूँ, जिंदा हूँ, अभी मरा नहीं। रमन की ऐसी बातें सुन आंखों में पानी लिए अलका उसके सामने आ घुटने के बल बैठ उसकी हथेलियों को अपने हाथों में लेती हुई कहने लगी, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। रात चाहे कितनी भी अंधेरी या काली क्यों न हो, हर रात की सुबह जरूर होती है। ऐसा कहते वक्त अलका के गालों से लुढ़कता आंसू उसका दर्द बयां करने लगा। रमन अलका की पीड़ा को जान विचलित हो उसके आंसू पोंछते हुए दोहराने लगा, मुझे माफ़ कर दो अलका, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, पर क्या करूं, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो गई। तुम क्या क्या सपने सजोए मेरे संग चली थी और मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ? अलका रमन को बीच में ही रोकती हुई उसकी गोद में अपना सर रखते हुए बोली, तुमने मुझे सब कुछ दिया है। तुम्हारा प्यार मेरे जीवन का अनुपम उपहार है जो मुझे तुमसे मिला है। तुम्हारा प्यार मुझे मजबूत बनाता है और हर हालत में लड़ने की ताकत देता है। तुम देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अलका के ऐसा कहने ते ही रमन भावुक हो अलका का माथा चूमते हुए निराशा भरे शब्दों में बोला, तुम मुझे झूठे ख्वाब दिखाना बंद करो अलका, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। पिछले 1 साल से मैं अपाहिज इस व्हील चेयर पर ही हूँ और अब मैं कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाऊँगा, कभी वापस अपने काम पर नहीं लौट पाऊँगा। अलका, तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? ऐसा कहते हुए रमन ने तेजी से अपना व्हील चेयर घुमा अलका की ओर पीट कर लिया और उसकी आंखों में बर्फ की तरह जमा पानी फूट कर बाहर आ गया। अलका व्हील चेयर को अपनी ओर घुमाती हुई गुस्से से रमन की आंखों में अपनी नज़रें गड़ाती हुई बोली, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, यदि ये रोड एक्सीडेंट तुम्हारे साथ न होकर मेरे साथ हुआ होता तो क्या मैं अपने दोनों पांव गवा बैठती? तो क्या तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़कर चले जाते? अलका के इस प्रश्न से पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया।
दोनों बिना कुछ कहे अपने नैनों से बहते हुए पानी को रोके बगैर एक दूजे को थामे देखते रहे। थोड़ी देर बाद अलका ने कहा, रमन, इस दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं जिनके पैर नहीं होते, तो क्या उन सब की ज़िंदगी रुक जाती है? क्या वे सब जीना छोड़ देते हैं? और क्या वे अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते? तुम क्यों ज़िंदगी की जंग बिना लड़े ही हार जाना चाहते हो? अलका को बीच में टोकते हुए रमन बोला, लेकिन अलका, मैं जीवन के उस मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ से मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे अब कहाँ जाना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर है रमन, तुम्हारे भीतर। इसे बाहर तलाश मत करो, बाहर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुमने केवल अपने पैर खोए हैं, परंतु तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारा हुनर अब भी तुम्हारे पास है। तुम कल भी एक अच्छे वित्तीय सलाहकार थे और आज भी हो। तुम्हारे क्लाइंट, ग्राहक आज भी तुम्हारे अपने ऑफिस में आने को तैयार बैठे हैं। दरवाज़ा तो तुमने बंद कर रखा है उनके लिए। यह कहते हुए अलका निढाल सी सोफे पर बैठ अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। रमन डबडबाई आँखों में अलका को देखता रहा। अलका थोड़ी देर बाद अपने आप को सामान्य करती हुई रमन से कुछ कहे बगैर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मार 2 प्लेट में खाना लगा डाइनिंग टेबल पर जा बैठी। रमन भी बगैर कुछ कहे व्हील चेयर के सहारे डाइनिंग टेबल पर आ अपना खाना खत्म कर बेडरूम में चला गया। अलका भी बिस्तर पर लेटी हुई काफ़ी देर तक सुबकती हुई सो गई, लेकिन रमन की आंखों में नींद कोसों दूर थी। वह सारी रात जागता रहा। सुबह सुबह किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद उसकी आंख लगी और जब वह जागा तब तक अलका ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। निर्मला घर के सारे काम में लगी थी। आज निर्मला को रमन के व्यवहार में कुछ परिवर्तन नजर आ रहा था। आज रमन पहले की तरह ऊर्जा से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। सारा दिन रमन अपने लैपटॉप पर कुछ काम करता रहा। निर्मला अपने कामों में व्यस्त रही। पूरा दिन गुजर गया और निर्मला के जाने का वक्त हो चला। जाने से पहले निर्मला ने जैसे ही टीवी ऑन करने की सोची, रमन ने निर्मला को रोकते हुए कहा, आज टीवी नहीं, मेरे ऑफिस की लाइट ऑन कर दो। मेरे 2 क्लाइंट आने वाले हैं, उनके आने पर तुम कॉफ़ी लेकर आना। निर्मला जी भैया कहती हुई ऑफिस की लाइट ऑन कर किचन की ओर चली गई। ऑफिस से लौटकर रमन को हॉल में न पाकर अलका घबरा सी गई। तभी निर्मला ने इशारे से बताया कि आज साहब ऑफिस में हैं। अलका भागकर ऑफिस की ओर गई। रमन को काम करता देख अलका दरवाजे पर ही रुक गई और शरारती अंदाज में बोली, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अलका के यूं शरारती अंदाज में बोलने पर रमन मुस्कुराने लगा। रमन को मुस्कुराता देख अलका अपने आँखों के कोर में आए पानी को दुपट्टे से पोंछती हुई सोचने लगी, आज की रात एक नई सुबह लेकर आई। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन कीजिए। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।